हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग अपने द्वारा इंजेस्ट किए हुए फूड पार्टिकल्स को किस प्रकार से डाइजेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार का फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है, उसके विषय में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन डाइजेशन का डिफिनेशन अगर देखते हैं तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा इंजेस्ट किए हुए कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल वन में तोड़ दिया जाता है। यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू द सिंपलर वन। तो डाइजेशन में देखते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे फर्स्ट ऑर्गन माउथ। माउथ में किसी भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा कोई भी फूड मटेरियल्स सबसे पहले अपने माउथ में लिया जाता है, मीन्स ओरल कैविटी में लिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। इंजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग फूड मटेरियल्स को अपने बकल कैविटी में लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंजेशन। तो फूड मटेरियल्स के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, इस तरह से फूड कंपोनेंट्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में हम लोग कुछ मटेरियल्स को लेते हैं। इसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, टोटल 6 कंपोनेंट्स फूड के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन सभी फूड कंपोनेंट्स को हम लोग अपने से इंजेस्ट के लिए करते हैं, यानी माउथ में, ओरल कैविटी में, बगल कैविटी में इन सभी फूड पार्टिकल्स को एक साथ, फूड कंपोनेंट्स को एक साथ हम लोग लेते हैं। इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, उसके डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स और वाटर। ये जैसे ही हम इंजेस्ट करते हैं, यह ओइसोफेगस से होते हुए, स्टोमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन और बीच में एब्जॉर्ब होकर करके हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। और जो एक्सेस मटेरियल होता है या जो एक्सेस विटामिन हो जाते हैं वो, या एक्सेस सॉल्ट जो होते हैं या एक्सेस मिनरल हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं हैं या हार्मफुल हैं, तो उनको जो है हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हम लोग इंजेस्ट किए हुए हैं, बगल कैविटी में, ओरल कैविटी में हम लोग लिए हुए हैं, उनको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, कैसे डाइजेशन शुरू होता है। तो माउथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, माउथ में इन तीनों फूड पार्टिकल्स में से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड का डाइजेशन शुरू होता है माउथ में। माउथ में एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ही सिर्फ डाइजेशन होता है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहाँ नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फूड स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में किस तरह के फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन शुरू होता है? ओनली, तो ओनली कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड जो होता है उसी का डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड, दूसरे को कहते हैं डाइसेकेराइड और तीसरे को कहते हैं मोनोसेकेराइड। इसमें से पॉलीसेकेराइड्स, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनमें से अगर हम कार्बोहाइड्रेट का रूप देखेंगे तो कैसा होता है, तो ये होता है आपका, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो इसमें आता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड जो फॉर्म है उसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, और तीसरा जो होता है वह होता है सेलुलोज। तो इस तरह से बकल कैविटी में इंजेस्ट किया हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से चूंकि डाइजेशन शुरू होता है सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, ओनली कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेशन होता है माउथ में या बकल कैविटी में, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो हम 3 रूप में ले सकते हैं,
या तो हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के रूप में लेते हैं, या हम लोग डाइसेकेराइड्स के रूप में लेते हैं, या मोनोसेकेराइड्स के रूप में लेते हैं। अगर पॉलीसेकेराइड्स के रूप में लेंगे हम लोग तो मोस्टली ह्यूमन बींग्स जो होता है पॉलीसेकेराइड्स के रूप में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को लेता है, और कुछ कुछ जगह पर हम लोग सेलुलोज के रूप में भी लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वह है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। इसका एग्जांपल जो है, फर्स्ट का एग्जांपल हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज। डाइसेकेराइड का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसका एग्जांपल होता है माल्टोज, दूसरा होता है सुक्रोज, और तीसरा होता है लैक्टोज। तो इस तरह से माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज यह डाइसेकेराइड का 3 एग्जाम्पल है। अब आते हैं थर्ड, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका भी 3 एग्जाम्पल है। एक को कहते हैं हम लोग ग्लूकोज, एक को कहते हैं हम लोग फ्रुक्टोज, और तीसरे को कहते हैं हम लोग गैलेक्टोज। तीसरे को हम लोग कहेंगे गैलेक्टोज। तो इस तरह से पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड का 3 एग्जाम्पल है। पॉलीसेकेराइड के रूप में अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या लेते हैं हम लोग, स्टार्च लेते हैं, सेलुलोज लेते हैं और ग्लाइकोजन लेते हैं। अगर हम लोग डाइसेकेराइड के रूप में लेंगे तो हम लोग माल्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अगर हम लोग मोनोसेकेराइड के रूप में लेंगे तो मोनोसेकेराइड के रूप में हम लोग ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, या फ्रुक्टोज के रूप में लेते हैं, या गैलेक्टोज के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से इतने फॉर्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हम किसी न किसी रूप में हम अपने बगल कैविटी में इनको लिए। अब आते हैं कि बगल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड से 3 तरह के सलेवरी ग्लैंड जो बताया गया था। एक था पायोटिड ग्लैंड, दूसरा था सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा था सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इस तरह से 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड के द्वारा जो जूस निकलता है, जो सलेवा निकलता है, उस सलेवा में क्या क्या होता है, सिरस, म्यूकस और एमाइलेज। सलेवरी ग्लैंड में के द्वारा जितने भी सलेवा निकलते हैं, चाहे वो मेजर सलेवरी ग्लैंड्स हों या माइनर सलेवरी ग्लैंड्स हों, उनके द्वारा जो जूस निकलता है, जो सलेवा निकलता है, उसमें सिरस होता है और म्यूकस होता है और एमाइलेज होता है, या मिक्स टाइप होंगे। तो इस तरह से ये सभी कंपोनेंट्स हमारे लार में, हमारे सलेवा में पाए जाते हैं। इस तरह से जब हम कोई भी मटेरियल, फूड पार्टिकल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट के रूप में लेते हैं तो वो मटेरियल जा करके म्यूकस जो होता है उसे सॉफ्टन और मॉइस्चन करता है, मीन्स मुलायम कर देता है। यानी उन कंपाउंड मटेरियल्स को यह कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को या फैट को यह जो होता है मुलायम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि आसानी से उसे हम अपने टीथ के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा, उसे हम मैस्टिकेशन के द्वारा स्मॉलर वन में बदल सकें या तोड़ सकें। तो इस तरह से यह सिरस और म्यूकस जो है हमारे फूड पार्टिकल्स को छोटा करता, फूड पार्टिकल्स को मॉइस्ट करता है, सॉफ्टन करता है, ताकि हम अपने टीथ की सहायता से उसे हम सिंपलर वर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकें। उसके साथ जीभ भी जो है, उसमें जो टंग होता है हम लोग का, वह भी जो होता है उसको मूवमेंट में सहायक होता है फूड पार्टिकल्स को, ताकि अच्छी तरह से उस फूड पार्टिकल्स का ग्राइंडिंग हो सके। अब आते हैं एमाइलेज पर। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है कि जैसे ही हम लोग चूंकि अब बता चुके हैं कि हमारे माउथ में, मीन्स ओरल कैविटी में, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड का ही डाइजेशन होता है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हमारे बगल कैविटी में नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि हम जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में खास तौर से हम लोग स्टार्च लेते हैं। स्टार्च के ऊपर एमाइलेज जब काम करता है, यानी यह एंजाइम एमाइलेज जो है स्टार्च के साथ मिलकर के स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यह जो है इस तरह से हमारे बगल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है। थोड़ा सा स्पष्ट रूप में देखेंगे तो जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो माउथ में पहुंचता है, इंजेस्ट करते हैं स्टार्च, वह एमाइलेज की सहायता से, एमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारे लार में
मिनसरेफा में पाया जाता है वह एमाइलेज इसको स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो इस तरह से देखेंगे तो ओरल में बगल कैविटी में स्टार्च एमाइलेज के साथ माल्टोज में बदल जाता है, यानी माल्टोज में टूट जाता है। इसीलिए जब भी हम कोई फूड पार्टिकल्स खाते हैं और बगल कैविटी में जाता है, जब उसे हम लोग मास्टिकेट करते हैं कुछ देर के बाद थोड़ा सा मीठा लगने लगता है, क्योंकि वह डाइसैकेराइड में टूट गया या पॉलीसैकेराइड था, अब डाइसैकेराइड में टूट गया, थोड़ा सा और सिंपल हुआ, इसलिए वह हमें मीठा लगने लगता है। तो हम देखें कि बगल कैविटी में स्टार्च एमाइलेज की सहायता से माल्टोज में बदल गया, मीन्स बगल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड का ही डाइजेशन होता है, प्रोटीन और फैट का नहीं होता है। अब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के रूप में और कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीसैकेराइड के रूप में ही, जैसे भी हो, उसके साथ साथ कुछ जो है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सभी एक साथ सीरस और म्यूकस की सहायता से यह बोलस के रूप ले लेते हैं और बोलस के रूप में वह हमारे ओइसोफेगस के द्वारा इनगल्फ करते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचते हैं। स्टमक में पहुंचने के बाद जब ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जब हमारे स्टमक में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही स्टमक में एक मीडियम होता है। उस मीडियम में हम देखेंगे तो यहाँ एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि इस स्टमक के वाल में एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को हम लोग गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। वह गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे इस स्टमक में, जो पहले से आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इसके म्यूकोसा लेयर में कुछ सेल्स होते हैं जिसे ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल, उस पेप्टिक सेल को, उस ऑक्जेंटिक सेल को यह गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है। उसका स्टिमुलेशन पा करके ये सेल्स जो हैं पेप्टिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और पेप्टिक सेल से पेप्सिन निकलता है पेप्सिनोजेन के रूप में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है और पेप्टिक सेल से पेप्सिन निकलता है, पेप्सिनोजेन। स्टमक के वाल में, म्यूकोसा वाल में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। उस ग्लैंड का जो जी सेल होता है उससे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। वह गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे इस ऑक्जेंटिक सेल को और पेप्टिक सेल को, जो पहले से ही सब म्यूकोसा लेयर में, स्टमक के म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ऑक्जेंटिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि आप जो है HCl को रिलीज करो और पेप्टिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि आप पेप्सिनोजेन को रिलीज करो। तो इस तरह से HCl और पेप्सिनोजेन यहाँ पर निकल गए, यानी सेक्रेट किए जा चुके हैं। अब आते हैं कि HCl की उपस्थिति के कारण यह जो पेप्सिनोजेन होता है वह पेप्सिन में चेंज हो जाता है। पेप्सिन जो होता है वह एक्टिव फॉर्म है, जबकि पेप्सिनोजेन एक जाइमोजेन फॉर्म है, यानी इनएक्टिव फॉर्म है। स्टमक में जो फूड पार्टिकल्स आया बोलस के रूप में माउथ से निकल करके इसोफेगस से होते हुए जो स्टमक में आया है उसको हम लोग बोलस नाम दिए थे। वह बोलस जब हमारे स्टमक पहुंचता है तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला हुआ गैस्ट्रिन हार्मोन ऑक्जेंटिक सेल को स्टिमुलेट करता है HCl निकालने के लिए, सेक्रेट करने के लिए, और पेप्टिक सेल को स्टिमुलेट करता है पेप्सिनोजेन को सेक्रेट करने के लिए। इस तरह से दो तरह के चीज यहाँ पर निकल गए हैं हमारे स्टमक में। इसमें पेप्सिनोजेन जो होता है HCl के साथ मिलकर करके पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है या एक्टिव फॉर्म है। तो हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड इंटर कर गए हैं, प्रोटीन टाइप ऑफ फूड इंटर कर गए हैं, फैट टाइप ऑफ फूड इंटर कर गए हैं, उसके साथ विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर भी हमारे स्टमक तक आ गया है। क्योंकि विटामिन, मिनरल्स और वाटर का डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट स्टार्च जो होता है वहाँ माल्टोज में बदल गया है। प्रोटीन कंप्लीटली, प्रोटीन जो होता है टोटल प्रोटीन हमारे स्टमक तक आ गया है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ था वहाँ। लाइपेज भी फैट का भी डाइजेशन हमारे बगल कैविटी में या ओरल कैविटी में नहीं हुआ था, वो भी पूरा फैट जो है हमारे स्टमक तक आ गया है। जिस तरह से
माउथ में कार्बोहाइड्रेट टाइप का फूड ही डाइजेस्ट हो पाता है, उसी तरह से स्टमक में भी सिर्फ प्रोटीन टाइप ऑफ फूड का ही डाइजेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट स्टूडेंट्स के लिए कि स्टमक में भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन टाइप ऑफ फूड का ही डाइजेशन होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता है। जिस तरह से माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड का डाइजेशन होता है, उसी तरह से स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन टाइप ऑफ फूड का ही डाइजेशन होता है। तो यहाँ आते हैं, यह पेप्सिन जो है प्रोटीन के साथ, जैसे ही बोलस के रूप में प्रोटीन यहाँ आता है, प्रोटीन के साथ, इस प्रोटीन के साथ पेप्सिन मिल जाता है, तो यह पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ हुआ। तो बगल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, जहाँ पर कि प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल गया। अब आते हैं कि कुछ डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और कुछ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, कुछ डाइजेस्टेड प्रोटीन, कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड फैट विथ विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये सभी जो हैं यहाँ म्यूकस से मिलकर करके, चूंकि म्यूकस ग्लैंड से यहाँ म्यूकस भी निकलता है, तो इसके म्यूकस से मिलकर करके यहाँ एक नाम मिलता है उनको, उससे हम लोग कहते हैं काइम। तो जिस तरह से बुलस जो है वह माउथ से सरक कर करके इसोफेगस के द्वारा या स्टमक तक पहुंचा, इस स्टमक में जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं काइम। यह काइम फिर पाइलोरिक एंट्रम से होते हुए, पाइलोरस से होते हुए यह स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डोडेनम में एंटर करता है। अब आते हैं कि जैसे ही काइम डोडेनम में एंटर करता है, चूंकि काइम का मीडियम एसिडिक होता है, एसिडिक होने के कारण यह जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल को ये हानि पहुंचा सकता है, इंज्योर कर सकता है। इसीलिए पहले से ही पैंक्रियाटिक जूस में जो बाइकार्बोनेट होते हैं, उन बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण यहाँ पर इसका मीडियम जो होता है वह अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन होने से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटरनल लेयर होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचता है, और यहाँ डाइजेशन के लिए भी एक प्रॉपर मीडियम मिल जाता है, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन टाइप ऑफ विटामिन जो हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सकें। यहाँ मेन डाइजेशन आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबका डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना चाहेंगे और देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस डोडेनम के इनर वाल मीन्स जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, उसमें म्यूकस का सेक्रेशन होता है, वहां से म्यूकस। इसके भी वाल में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम के वाल में कुछ हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। उसके में माने म्यूकस का जो लेयर होता है, म्यूकोसा लेयर, इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन रोल अदा करते हैं। उन इंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिसे हम लोग सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सेक्रेटिन, और दूसरा हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। इस तरह से दो हार्मोन निकला, यानी डोडेनम के इनर लेयर, म्यूकोसा लेयर से, उसमें कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड टाइप का सेल होते हैं, उन सेल से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम होता है सेक्रेटिन या कोलेसिस्टोकाइनिन। तो दो तरह के हार्मोन यहाँ से निकल गए। ये दोनों हार्मोन पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट होने में रेगुलेशन करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस कैसे इंटर करेगा इसमें, कब सेक्रेट होगा, उसके लिए सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन होते हैं, उसके पूरे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो इसीलिए सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन का जो फंक्शन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डाइजेशन में। इतना ही नहीं, हमारे इस म्यूकस मेम्ब्रेन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, उससे भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, यानी वाल, डोडेनम का जो वाल होता है इसमें से कुछ एंजाइम निकलता है। म्यूकस वाल जो है उसमें से कुछ एंजाइम निकलता है। म्यूकस तो निकलता ही है, म्यूकस के साथ साथ एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है माल्टेज, एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है सुक्रेज,
और एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है लैक्टेज। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस के साथ, पैंक्रियाज के साथ भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स आते हैं। उसमें होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। तो इस तरह से पैंक्रियाटिक जूस के साथ एमाइलेज आया है, लाइपेज आया है, ट्रिप्सिन आया है और काइमोट्रिप्सिन आया है। इतने तरह के एंजाइम हमारे पैंक्रियाटिक जूस की सहायता, जूस के साथ हमारे डोडनम तक पहुंच गया है। डोडनम के इनर लेयर, म्यूकस लेयर से कुछ एंजाइम और यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। उसके साथ साथ म्यूकस भी होता है। म्यूकस में म्यूकस होता है, प्लस माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है और लाइपेज भी होता है यहाँ पर, और कुछ मात्रा में पेप्टिडेज होता है। पेप्टिडेज यह एंजाइम होता है। तो इस तरह से डोडनम वाल के द्वारा निकले हुए जो जूस होते हैं उसमें एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड पेप्टिडेज। प्लस पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें क्या क्या हैं? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इतने सभी एंजाइम्स का क्या काम है हम ये देखेंगे। फिर से एक बार अगर रिवाइज करें हम, तो डोडनम के वाल में जो इंडोक्राइन फंक्शन वाले जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा दो हार्मोन निकलता है, सेक्रेटिन हार्मोन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पैंक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। उसके बाद पैंक्रियाज के द्वारा जो पैंक्रियाटिक जूस हमारे डोडनम तक पहुंचता है उसमें होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तथा डोडनम वाल, जो डोडनम का जो इनर वाल होता है उससे जो एंजाइम सेक्रेट होता है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसमें होता है म्यूकस, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड पेप्टिडेज। ये सभी एंजाइम्स हमारे डोडनम तक पहुंच गए हैं। उसके साथ साथ डोडनम में और भी कुछ पहुंचा हुआ है, जैसे हम बताएं आपको काइम। काइम में क्या क्या आया है? काइम में आया है आपका कार्बोहाइड्रेट, काइम में आया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो इसमें से विटामिन, मिनरल्स, वाटर का डायजेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको यहां से रिमूव करेंगे। हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ जो पहुंचता है कुछ जो है स्टार्च के रूप में पहुंचता है, जिस पर काम करता है एमाइलेज। स्टार्च के रूप में पहुंचेगा तो उस पर काम करेगा एमाइलेज। यह एमाइलेज कहाँ है? तो यह एमाइलेज पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में। वह इसे माल्टोज में चेंज कर देगा, वह इसे माल्टोज में चेंज कर देगा। हुआ। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर हम डाइसेक रूप आया है, मीन्स जब ओरल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन माल्टेज के रूप में हो गया था, तो उस रूप में अगर आता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, मीन्स माल्टोज के रूप में आता है। माल्टोज के रूप में अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडनम में आया हुआ है, तो यह हम इस माल्टोज पर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम लोग माल्टेज कहते हैं। यह माल्टेज एंजाइम कहाँ था? तो डोडनम के वाल के द्वारा सेक्रेट किया गया जो जूस होता है उसमें एक कंपोनेंट था एंजाइम के रूप में माल्टेज। यह माल्टेज होता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। यानी यह माल्टेज जो डोडनम वाल से, डोडनम के इनर वाल से सेक्रेट हुआ एंजाइम है, वह एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज करता है। मीन्स माल्टोज डाइसैकाराइड है और ग्लूकोज जो होता है मोनोसैकाराइड। यह ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब आते हैं इसमें, अगर हम लोग डाइसैकाराइड के रूप में सुक्रोज आया है हमारे फूड पार्टिकल्स के रूप में डोडनम में, तो वहां पर सुक्रेज नाम का जो एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडनम में प्रेजेंट है, वह सुक्रेज इसको क्या करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। ध्यान से सुनिएगा। माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रोज को सुक्रेज नामक जो एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है।
और उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोज लिए हुए हैं, लैक्टोज खा लिए हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, तो उस लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम जो होता है वह इसको किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। ध्यान सुनिएगा, माल्टोज टाइप ऑफ फूड को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रोज टाइप ऑफ द डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को सुक्रेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। और लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम वह जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। यह सभी जो है मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली हो जाता है। अब आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डोडेनम में दो तरह का एंजाइम पाया गया। एक एंजाइम पाया गया ट्रिप्सिन, एक एंजाइम पाया गया ट्रिप्सिन, एक एंजाइम और पाया गया काइमोट्रिप्सिन, और एक एंजाइम और है वहां जिसका नाम था पेप्टिडेज। तो इस तरह से तीन एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए यहाँ पर पहले से ही उपस्थित हैं। जैसे ही प्रोटीन टाइप ऑफ फूड काइम की सहायता से इसमें प्रेजेंट होता है तो प्रोटीन पर जो है काम करता है कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन या प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। तो इस तरह से प्रोटीन ट्रिप्सिन की सहायता से या प्रोटीन पेप्टिडेज की सहायता से एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है। एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, प्रोटीन एंजाइम की सहायता से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्टिडेज की सहायता से सिंपलर फॉर्म एसिड में चेंज कर दिया गया। उसी तरह से फैट जो होता है, फैट का भी डाइजेशन यहाँ पर फैट प्लस लाइपेज जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डोडेनल जूस में जो प्रेजेंट रहता है लाइपेज, उसकी सहायता से यह जो होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से फैट जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। यह जो है इसका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यह फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट लाइपेज की सहायता से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया गया। प्रोटीन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्टिडेज की सहायता से एमिनो एसिड में चेंज कर दिया गया। कार्बोहाइड्रेट माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज की सहायता से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज में चेंज कर दिया गया। इस तरह से कंप्लीटली फूड का डाइजेशन यहाँ पर हो गया। एक चीज और यहाँ देखने के वाला बात है, पैंक्रियाटिक जूस में जो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन था, उसके साथ साथ एक और मटेरियल आता है जो लीवर से आता है, गॉल ब्लैडर से होते हुए आता है, कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से वह हमारे डोडेनम तक पहुंचता है। तो डोडेनम में पहुंचने के बाद वहाँ उसका नाम होता है बाइल। बाइल जो होता है यह डायरेक्टली डाइजेशन में कोई रोल अदा नहीं करता है, बल्कि यह फैट को इमल्सिफाइड करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स यह फैट को कमजोर बनाता है, फैट को मुलायम बनाता है, ताकि इस पर लाइपेज नामक एंजाइम अच्छी तरह से काम कर करके इसको सिंपलर वन में तोड़ सके। तो फैट बाइल डाइजेशन में कोई रोल अदा नहीं करता है, यह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर से सुनिए, बाइल फैट के डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। अगर बाइल डोडेनम में उपस्थित न रहे तो फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फैट जो है एक बहुत ही कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है। इसे डाइजेस्ट करने के पहले इसे इमल्सिफाइड किया जाता है, यानी इसको जो है मुलायम बना दिया जाता है, तब इसे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इसलिए बाइल जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डाइजेशन ऑफ फैट में। अब आते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फूड पार्टिकल्स ये डाइजेस्ट हुए, वो सभी फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्बेबल हैं। मीन्स इनको स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा, वाल में जो भिलाई था, माइक्रोविलाई था,
उसके द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब होकर करके यह हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन की सहायता से लीवर से होते हुए हमारे हार्ट को जाते हैं और हार्ट के बाद वो पूरे शरीर में भेज दिए जाते हैं जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उसके बाद तो इस चीज़ को हम लोग कह दिए। अब आते हैं कि यहाँ से जो मटेरियल्स डाइजेस्ट हो गए वो एब्जॉर्ब हो गए और कुछ जो मटेरियल्स जो अनडाइजेस्टेड अभी भी हैं या डाइजेशन के बाद जो रॉ मटेरियल जो बाई प्रोडक्ट बचे हुए हैं वे बाई प्रोडक्ट वहाँ से अब काइल के रूप में वहाँ से जब स्टोमक से आया था तो उसे हम लोग काइम कहे थे। अब जब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा तो इसे हम लोग काइल कहते हैं। यह जो काइल होता है वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो मैक्सिमम फूड पार्टिकल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जोजनम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए और ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरे शरीर में भेज दिए गए। लेकिन वाटर और सॉल्ट, मैक्सिमम वाटर और सॉल्ट जो होते हैं वे हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसीलिए वाटर और कुछ अनएब्जॉर्ब्ड जो मटेरियल्स होते हैं वो या कुछ मटेरियल्स जो अनडाइजेस्टेड हैं वो सभी जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इलियोसिकल जंक्शन से होते हुए वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोनी में जाने के बाद मैक्सिमम वाटर जो होता है और सॉल्ट जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ जो पार्ट जो बचे होते हैं उन्हें रेक्टम तक पहुंचाया जाता है और वहां से एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन का चैप्टर जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। डाइजेशन में अगर हम क्वेश्चन देखेंगे नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है अभी हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे स्टोमक, जैसे ओरल कैविटी में मीन्स बकल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड का ही डाइजेशन होता है। व्हिच टाइप ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड, ओनली कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड विल बी डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओरल कैविटी से हमारे स्टमक तक जो मटेरियल जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग बुलस नाम से जानते हैं। अब आते हैं स्टमक में। स्टमक, व्हिच टाइप ऑफ द फूड इज ओनली डाइजेस्टेड इन स्टमक? तो उसका एग्जाम्पल होगा, उसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन टाइप ऑफ फूड इज ओनली डाइजेस्टेड इन स्टमक, नॉट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हार्मोन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल एंड पेप्टिक सेल? दैट हार्मोन इज नोन एज गैस्ट्रिन हार्मोन, जो स्टमक के एंडोक्राइन पार्ट से निकलता है। एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ द स्टमक वॉल सेक्रेट्स HCl? तो उसका नाम होगा ऑक्जेंटिक सेल। एक और क्वेश्चन यही बनता है, विच टाइप ऑफ द सेल ऑफ स्टमक सेक्रेट्स पेप्सिनोजेन? तो उसका एग्जाम्पल होगा पेप्टिक सेल। तो आंसर होगा पेप्टिक सेल। वहां से निकलते हैं कि आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक द फूड मटेरियल्स इज टर्म्ड एज, तो उसे हम लोग कहते हैं काइम, और काइम के रूप में वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडनम में इंटर करता है। डोडनम में आते हैं, क्वेश्चन आएगा which हार्मोन्स रेगुलेट द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाज? तो वहाँ आते हैं सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज। तो ये जो होंगे सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आएगा, which टाइप ऑफ एंजाइम्स सेक्रेटेड इन द पैंक्रियाटिक जूस? तो उसमें आएंगे हम लोग एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उसमें जैसे ही वो इंटर करते हैं हमारे डोडनम में, वहाँ बाइकार्बोनेट की सहायता से इन्हें चेंज कर दिया जाता है एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम लोग ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहते हैं। उसके बाद इसमें जो मटेरियल्स डाइजेस्ट होते हैं तो माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, और लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज होता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सिंपलर फॉर्म में हो गया। प्रोटीन जो होता है किस फॉर्म में चेंज होता है? विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन? उसमें एग्जाम्पल रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन
पहला होता है सपोज आपका एमिनो एसिड, तो उसका आंसर होगा एमिनो एसिड। अब आते हैं उस एमिनो एसिड के बाद अब फैट में आते हैं कि फैट का सिंपलर फॉर्म क्या है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म बता दिए आपको, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म बता दिया आपको, और फैट का सिंपलर फॉर्म बता दिए। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम फूड पार्टिकल्स व्हिच आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम एंड मिक्स्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये सभी फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, दोज आर कैरिड टू द liver by the hepatic portal vein, and from the liver these are carried to the heart, and from heart those food materials, dietary food materials, simpler food materials distributed in the whole body for the utilization during the functioning of the body. नेक्स्ट अगर आते हैं कि उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड सम सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारे काइल के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं, और वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर, इन द कोलोन। कोलोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है those absorbed materials again mixed in the blood stream, and blood stream के होते हुए वह हमारे किडनी तक पहुंचता है, और वहां से जो है कुछ मटेरियल्स को फिर से रीअब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को भेजा जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको एक्सिट कर दिया जाता है। इस तरह से यह चैप्टर खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार आपसे अपील होगा कि आप इस चैप्टर के लिए मुझे लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट भी करें, ताकि हम इस अगले वीडियो को और अच्छी तरह से सुसज्जित रूप से आपके सामने रख सकें। धन्यवाद।